हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी वर्ल्ड स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का एक्सरसाइज करने वाले हैं। फुल एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे 1.1, 1.2 एकदम क्लास फर्स्ट की तरह इजी लैंग्वेज में, कोई भी डाउट नहीं रहेगा आप लोगों के बीच। जैसे हम इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल सीरीज देखे थे इससे पहले, जो कि मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाया था। पहले वो वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक है चैप्टर का, पूरा बेसिक मैंने बताया उसमें क्या क्या है नहीं है, और 7 एग्जाम्पल थे वो भी करवा दिया हूं। उसके बाद ये वीडियो देखिए, इसमें हम इस सीरीज में हम पूरा एक्सरसाइज देखेंगे टेक्स्ट बुक का, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का। ठीक है, तो वही आज हम स्टार्ट करने वाला। पहला टॉपिक है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसका क्या निकालना है, पहले फैक्टर निकालना है, फिर उसका प्रोडक्ट को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर में। ठीक है, तो हम निकाल लिए यहाँ पे, बहुत इजी है। इससे पहले इससे के लिए हम पहले निकाल लिए थे। ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को। 140 को हम 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 70, इसको क्या करेंगे तो 2 से तो 35, ये 5 से, तो ऐसे ऐसे हम फैक्टर फटाफट निकाल लिए थे, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से 42 हो जाए 16, ऐसे ऐसे करके निकाल लेते। तो ये इजी था, तो इसके लिए मैं ब्लैक बोर्ड में पहले ही निकाल लिया था। आप लोग भी ऐसे निकाल लीजिएगा फैक्टर। अब किसको फैक्टर निकालने नहीं आता, बहुत इजी है। जैसे 7429 है, तो अब इसको देखना है किसके टेबल से लगेगा, है ना। पहले तो सबसे स्मॉलेस्ट टेबल से लगाएंगे, तो ये 3, 4, 5, 6, 7 ये किसी से नहीं लग रहा था, डायरेक्ट 17 से लग रहा था। ये आपको पता होना चाहिए से किससे लग रहा है नहीं लग रहा। तो ये हमको पहले से पता था 17 से लगने वाला है। 3, 4, 5, 6 सबसे ट्राई करें तो नहीं लगने वाला है, तो 17 से लगा तो 17 से लगेगा। ठीक है, तो चलिए ऐसे हम फैक्टर निकालिए। अब इसका देख लेते हैं 140 का 156, नेक्स्ट है 5005 एंड लास्ट वन 7429। अब इस सबका फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे। चलिए 2 इंटू 2 इंटू ये लिख रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। इतना आ रहा है समझ में। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और नेक्स्ट क्या है 5 इंटू, सॉरी ये किसका मैं लिखा हूँ, 1 2 3 4 5। अच्छा एक मिसिंग है इसमें ना, चलिए एज कर लेते हैं। 3 8 2 5 मिसिंग है, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे 3 8 2 5। ये बाय मिस्टेक मैं छोड़ दिया है। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। और नेक्स्ट क्या है 5005। इसका फैक्टर हम लिख लेते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। और लास्ट वन 7429 का लिख लेते क्या है, तो 17 है, एक 19 है, एक 23 है। तो ये हम लिख लिए फैक्टर। ठीक है, अब इसका पावर मोड में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो पावर मोड में 2 कितना है, 2 है, तो 2 का पावर क्या था, तो 5 का पावर क्या है 1 है, तो सिंगल 1 हो जाएगा। 7 सिंगल 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, पावर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 का पावर क्या हो गया यहाँ पे 2, 3 का पावर यहाँ पे क्या हो गया 1, और 13 का पावर क्या हो गया 1। यहाँ पे 3 कितना है 2, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 2। 5 का पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 5 है ना, तो इसके लिए। और 17 सिंगल है, तो 17 का पावर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे 5 का पावर कितना हो जाएगा 1, 7 का 1, 11 का 1, और यहाँ पे 13 का 1। तो ऐसे ही करना है हमको, जो कि बहुत ईजी है। 17 का यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 19 का पावर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 23 का पावर क्या हो जाएगा 1। तो इतना ही हमको निकालना था इसमें, बस फैक्टर निकाल के ऐसे लिख दीजिएगा। बस यही किया है इसमें, एक्सप्रेस इच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो हम निकाल दिए। ठीक है, अब इस सबका प्रोडक्ट करने पे कितना आ जाएगा, तो 140 आ जाएगा। ये सबका प्रोडक्ट कीजिए तो कितना 156 आ जाएगा। ये सब नंबर को प्रोडक्ट कीजिए तो ये आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट पहले से ही है, दिया हुआ है, हमको इसका फैक्टर निकालना था तो निकाल दिए। तो यही था एक्सरसाइज 1.1 पहला क्वेश्चन, ये था जो हम कर दिए। अब चलिए इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ आपके पास। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट हट जाता है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बच्चा बोल रहा है सर इसका इसमें डाउट है 7429, इसका फैक्टर कैसे निकाले आप। ठीक है, चलिए इसको 70 के टेबल से पहले डिवाइड कर लेंगे। 70 4 क्या हो जाएगा 70 हो जाए 70, 70 2 जा
34 30 जा 51 74 जा 68, ठीक है। अब 14 में 8 गया तो क्या हो जाएगा 6 ही होगा ना, हाँ। और ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 73 जा क्या हो जाएगा 51। अबे 2 में से 1 गया तो 1 6 में 5 1 और ये 9 उतर जाएगा तो 77 जा 119 आ गया तो 90 437 आ गया। आप 19 के टेबल 437 के क्या बात है 92 जा क्या हो जाता है 38। अब 38 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30 में से, चलिए यहाँ पे लगा ही लेते हैं। चलिए ये इतना इतना समझ में आ गया। चलिए अब 19 से लगा के दिखाई देता हूँ जब डाउट ही है तो 437 को फिर हम किससे लगा दिए तो 19 से, तो 19 2 जा क्या हो जाता है 38। अब 30 में से क्या 5, अब 19 3 जा क्या हो जाता है 57। तो ऐसे आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। चलिए ये डाउट था आप लोग का तो मैं क्लियर कर दिया। अब मैं इरेज करता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पार्ट इस पे राइट करेंगे, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का ही। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर। ये दो पेयर इंटीजर दिया है, उसका क्या करना है एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और हमको क्या करना है वेरीफाई भी करना है एलसीएम इनटू एचसीएफ और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं। पहला दिया 26 एंड 91, पहले इसका क्या करेंगे हम 26 और 91 का फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, ये 13 1 जा, ये तो हो गया। अब 91 का निकालेंगे। अब ये किससे लगेगा तो 7 से, 3 से नहीं लगेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 के टेबल 1 तो नहीं आ रहा तो 7 से, 7 1 जा और 9 में से 7 गया तो 2 और 2 पे 1 जाएगा तो 7 3 जा 31 और ये 31 जा। अरे ऐसे, ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ 7 1 जा 9 7 2 और ये 1 उतरा तो 7 3 जा 31 सॉरी 13 आ गया ना, ऐसे। चलिए अब इसका क्या करना है हमको, क्या करना है, हाँ एलसीएम एंड एचसीएफ करना है। तो 26 का पहले तो फैक्टर लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है 2 इंटू 13 और यहाँ पे क्या है 7 इंटू 13। तो इसमें कॉमन क्या है, एचसीएफ जो कॉमन होता है ना, कॉमन उसको हम एचसीएफ बोलते हैं, एचसीएफ निकल जाता है। ये 13 क्या है कॉमन, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, कॉमन क्या है हमारा, कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 13। जो दोनों में कोई भी नंबर दिया होगा उसमें, मतलब दो नंबर दिया है यहाँ पे 26 91, तो इन दोनों में कॉमन क्या है तो दोनों में 13 13 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, फैक्टर मेथड से था। एक होता है डिवीजन मेथड से भी निकालना होता है, एचसीएफ निकाल सकते हैं। सॉरी 91 है ना, ये बुक में अपने हम लोग को तो ये फार्मूला से करना है, ये स्टेप से, ठीक है, जो भी इसमें दिया है फैक्टर से। लेकिन एक अगर आपको देखना है एचसीएफ सच में 13 नहीं आएगा तो ये चेक कर सकते हैं आप लगा के। 26 2 जा क्या हो जाएगा 2 6 जा 12 2 4 जा 5, 22 से लगा देते 2 जा 2 6 जा क्या हो जाएगा 12 2 2 जा 4 5, 3 जा लगेगा 3 6 जा 18 है, 3 2 जा 6, हाँ 3 जा भी लग जाएगा, 3 जा लगाते हैं। 3 6 जा क्या हो जाएगा यहाँ पे 18, 3 2 जा 6 और 1 7, ठीक है। अब 11 में से 8 गया तो क्या हो जाएगा 9 10 11 3। अब ये बचा 8 8 में से 1 13, अब ये 13 से 26 लग जाएगा, 30 2 जा 26, तो लास्ट क्या रहा हमारा 13, तो मतलब एचसीएफ क्या होगा 13। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं डिवीजन मेथड से भी अगर कुछ डाउट हो, ठीक है। ये मैं एक्स्ट्रा बताया हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, बुक में हमको फैक्टर मेथड से बोला तो हम फैक्टर मेथड से निकाल दिए, ठीक है। अब क्या निकालना है इसका हमको एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। तो ये हमको दे दिया है, प्रूफ करना है एलसीएम, यहीं पे लिख देते हैं एलसीएम इनटू एचसीएफ, वेरीफाई करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स का मैं एनो लिख रहा हूं, ठीक है, समझ जाएगा नंबर। चलिए तो हमारा एचसीएफ क्या है, यहाँ पे एलसीएम भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे पहले तो कॉमन क्या था हमारा, तो एलसीएम भी निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम क्या था हमारा यहाँ पे, सॉरी कॉमन क्या था एचसीएफ 13 था, 13 पहले लिख लेते हैं। उसके बाद कौन सा नंबर बचा 2 बचा और 7, ये सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 32 क्या होता है 26, 26 में 7 से कर देते हैं। 7 6 क्या होता है 42, 7 3 क्या होता है सॉरी 7 2 14 होता है और 14 में 4 ऐड करके 182,
है ना। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 182, तो ये हमारा आ गया एलसीएम। चलिए अब हम देखते हैं एलसीएम हम ऐसे ढूंढ लिए हैं, लेकिन आपको क्या इसमें देखना है, हमको एलसीएम नहीं पता है, ठीक है। क्या पता है एचसीएफ, एचसीएफ में ये मैं एक्स्ट्रा करवा दिया ये, ठीक है। इसको अभी इग्नोर कीजिएगा आप लोग, हमको इस फॉर्मूला से खोजना है एलसीएम, ठीक है। चलिए तो इसको अभी इग्नोर कीजिए। एचसीएफ क्या आया हमारा 13, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 26 और 91 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, एक मिनट, 2 3 6 ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। 2366 आप कर सकते हैं, ठीक है। और एलसीएम हमको नहीं पता है, इंटू 13, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू 2366, ये 13 क्या जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, डिवाइड में चला जाएगा। तो अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा यहाँ पे 30 से देखते हैं डिवाइड करके, 2366, 31 जा 30 30 जा 26, तो ज्यादा हो जाएगा, 31 जा लगा देते हैं, 31 जा 3 में से 3 गया 0, ये 1 10 आया यहाँ पे, ठीक है। अब उतरा 6, अब 13 1 जा क्या होता है 104 होता है, 104, अब 6 में से 4 गया 2, ये 0 से 0 ये, अब क्या उतरा 6, तो 32 जा हम 26 लगा सकते हैं। तो एलसीएम क्या आया हमारा 182। यहाँ पे भी देखिए हम ये मेथड से भी किया तो 182 आया था, यहाँ पे भी 182, तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया, इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है। क्या किया हम इसका फैक्टर निकाल दिए, ठीक है। और कॉमन जो है वो हम लिख दिए, कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ जो कॉमन होता है वही हमारा एचसीएफ होता है 13। और उसके बाद मैं क्या डिवीजन मेथड से भी करवा दिया था कैसे एचसीएफ निकालते हैं, और ये एचसीएफ हम पहले निकाल लिए थे, जो अभी ये फार्मूला से निकाला था आपको वेरीफाई करके, तो मैं ये ऐसे ही मतलब दिखाने के लिए दिखा देते, ऐसे हम निकालते ना नॉर्मल एचसीएफ, जो कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं, फिर जो नंबर होता है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हम एक्स्ट्रा करके आपको दिखाते हैं, और इस फार्मूला से भी हम निकाल के दिखा दिए। अब इसका एक और फार्मूला है एबी वाला, वो भी मैं करवा देता हूँ, क्योंकि वो स्कूल के टेक्स्ट बुक में दिया है, तो फार्मूला भी करवा देता हूँ, ये बहुत इजी था। हमको क्या फाइंड करना था, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ कॉमन से फाइंड कर लिया, और एलसीएम की जगह पे हम ये जो एचसीएफ था उसको नीचे कर दिए, और इस प्रोडक्ट वाले नंबर से डिवाइड कर दिए, तो आ गया 182, और ये हम फैक्टर से कर किए थे तो 182 आ गया। चलिए इसका एक और फार्मूला है, इतना इरेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। एबी वाला एक फार्मूला है, उससे वो मेथड से भी हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है, छोटा सा बोर्ड है, आप लोग प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तो धीरे धीरे भगवान की कृपा से बोर्ड भी अच्छा लग जाएगा, स्मार्ट जो भी चले, ठीक है। अभी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं। वो था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड है कि एचसीएफ क्या होता है, एबी, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है, इनटू एलसीएम ऑफ एबी, क्या होगा एलसीएम ऑफ एबी, और उसके बाद क्या हो जाएगा ए इंटू बी, मतलब ए, हमारा ये नंबर क्या है, हमारा ये नंबर क्या है ए, मान लीजिए ए है, ये क्या है बी, ठीक है। एचसीएफ ऑफ एबी, ए क्या है हमारा 26 और बी क्या है हमारा 91, दिख रहा है आप लोग को, और एलसीएम क्या है हमारा इसी का है एबी, तो 26 और 91 का निकालना है, ठीक है। ए इंटू बी मतलब 26 इंटू 91 कर दीजिए, इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए इतना हम कर लिए, तो अब हमको क्या फाइंड करना था, तो फाइंड द एचसीएम, क्योंकि एचसीएफ तो हम कॉमन से निकाले, एचसीएम फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम एचसीएम लिख लेंगे यहाँ पे 2691 का एचसीएम निकालना है, और किसका निकालना है, तो 2691 का प्रोडक्ट का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, सॉरी 26 और 91 का क्या हो जाएगा एचसीएफ। इतना समझ में आ रहा है, बहुत मतलब बहुत इजी है। पहले हम क्या कर दिए, एलसीएम निकाला तो एलसीएम को बाहर लिख दिए, और बचा क्या ए इंटू बी, तो ए इंटू बी, और ये एचसीएफ यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब एलसीएम हमको नहीं पता है, एलसीएम ऑफ 26 91 का नहीं पता है, तो एज इट लिख देंगे नंबर, और ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट को भी हम एज इट लिख देंगे, ठीक है 91, और एचसीएफ हम निकाल चुके हैं, कितना था 26 और 91 का, तो 30, ठीक है। इतना समझ में आया, तो हम इसको काटेंगे, 32 जा क्या होता है
26 कट गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 91 का। अब ये 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 180 आ गया आंसर। ये मेथड से भी यहाँ पे भी 182 है, और वो ये वाले फार्मूले से भी हम किए थे तो आ गया था। ठीक है, तो ये 2-3 फार्मूला है, उससे आप कर सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। ये भी बहुत सारे टीचर्स स्कूल में ये वाला फॉलो होता है, और एक्सरसाइज में भी यही वाला दिया है, और ये वाला भी मेंशन किया है ऐसे क्वेश्चन में, हेडिंग में जो भी क्वेश्चन पूछा उसमें, तो वो वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट, मैं तीनों तरीके से बता दिया, ऐसे भी निकालना वैसे भी। ठीक है, तो आप क्लियर कर लीजिए एक बार, आप दोनों मेथड से ट्राई कीजिएगा। आई होप क्योंकि दोनों मेथड से ट्राई कीजिएगा तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा, जो अच्छा लगेगा आप कीजिएगा, और दोनों मेथड से आप आंसर निकाल के चेक भी कर सकते हैं हमारा आ रहा है कि नहीं सही। ठीक है, तो चलिए, तो हम अब सेकेंड नंबर देखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, उससे पहले आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया, तो अब हम आगे करेंगे सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको इरेज करके सेकेंड नंबर करते हैं। कोई भी डाउट आए तो ये वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई बाय चांस माइंड मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया, कोई नंबर छूटा हुआ, क्योंकि मैथ्स का है, यहाँ पढ़ा रहे। ठीक है, तो कोई नंबर बाय चांस मिस्टेक हो गया तो आप बोल सकते हैं हमें। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे कुछ है, और समझ आ रहा है कि नहीं उसके लिए तो कमेंट कीजिए, कैसा लग रहा है मेरा टीचिंग मेथड, रेटिंग कीजिए। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्लास फर्स्ट की तरह आप लोगों को समझाऊं, मैं जितना बेसिक है सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी कुछ छूट रहा है तो बताइए सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से इससे बेटर और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू सीरीज करेंगे बोर्ड के लिए, और सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे जो बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब लास्ट में करेंगे, पहले हम एक्सरसाइज सीरीज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर में मैं एमसीक्यू भी बनाने वाला हूँ, ये सभी करने वाला हूँ, तो उसका हम अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है, इस वीडियो में पहले हम ये कर लेते हैं एक्सरसाइज। अब 510 का क्या करेंगे, फिर फैक्टर निकाल देंगे, 2 2 जा क्या हो जाएगा हमारा 4, और ये 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये 3 से लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 85। अब फिर से ये 3 से लगेगा, नहीं 5 से लगेगा, क्या हो जाएगा हमारा 85, और ये किससे लग जाएगा हमारा, सॉरी 85 है तो यहाँ पे 75 15 5 से 45, और ये 70 1 जा, ये लग गया। अब क्या 92 को हम किससे लगाएंगे, पहले 2 से, क्योंकि इवन नंबर है तो पहले 2 से 2 4 जाए 2 6 जा 46 आ रहा है, फिर से 2 से लग जाएगा, 2 2 जा 2 3 जा, आगे 23 जी, सॉरी 23 1 जा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 510 और 92 में हम कॉमन निकाल लेंगे और एचसीएफ पता कर लेंगे। तो चलिए इसका पहले फैक्टर लिख लेते हैं, 2 × 3 × 5 × 70। अब इसका क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 23। चलिए अब इसमें कॉमन क्या है, कॉमन हमारा क्या है, इसमें मिल रहा क्या है, दोनों में सेम सेम नंबर कौन सा मिला है, 2 2 मिल रहा है, ये क्या हो गया हमारा कॉमन नंबर हो गया, क्या हो गया कॉमन नंबर, क्या हो गया 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा 2। चलिए तो ये हो गया। अब कॉमन हम यहाँ पे कर देते हैं, कॉमन हमारा क्या हो गया, एचसीएफ भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये निकालने की जरूरत नहीं है, मैं इसके लिए निकलवा रहा हूँ कि वहां पे भी हमारा आंसर एक बार मिल जाए, यहीं पे निकलवा रहा हूँ, लेकिन ये आप नहीं कीजिएगा, पहले मैं ये मेथड से निकाला, बाकी आपको उस मेथड से करना। फिर भी मैं यहाँ कॉमन क्या था हमारा 2, पहले वो लिख दिए, उसका कौन कौन सा नंबर बचा, एक 2 यहाँ पे बचा, फिर क्या बचा हमारा 3, फिर क्या बचा 5 × 17, फिर 23, ये सबको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 2 जा 4, 4 3 जा क्या होगा 12, 12 5 क्या होता है 60, 60 में हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 20 7 0 7 6 42 1 0 6 2 6 4 10, ये आएगा, और उसको फिर 23 से करेंगे, ये 0 3 2 6 0 3 बन जा, 0 2 2 4 0 2 बन जा, क्या आएगा 0, और ये 6 ये 4 3 2 3 4 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 3 4 6, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 3 4 क्या है 4 6 0 है 4 6 0। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया एचसीएफ, लेकिन ये आपको मत करना है, ये मैं एक्स्ट्रा करवाया हूँ ये पार्ट। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे वो फार्मूला डाल के वाला
आ रहा है कि नहीं, ठीक है, इसके लिए मैं पार्ट करवा दिया। चलिए इतना क्लियर है। चलिए अभी लिख लेते हैं एलसीएम में, एलसीएम इनटू एचसीएफ वाला, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स का एनो लिख रहा हूं लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। चलिए एलसीएम हमको नहीं पता, एलसीएम हम खोज लिए थे कॉमन, क्या था 2, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब ये दोनों नंबर का ए है, ये नंबर क्या मान लीजिए ए और ये बी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा 510 और 192 का, और सॉरी 510 और 92 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है एलसीएम, और एलसीएम मल्टीप्लाई में 2 तो इधर जाके क्या आ जाएगा 92 में ये 2 क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे 2, ठीक है, 510 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2, नहीं तो ये छोटा नंबर इसको काट ले, छोड़िए बड़ा नंबर को छोड़ देते हैं हम, इसको काट लेते हैं, 2 4 जाएगा 2 6 जा 46, अब 510 को 46 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्या हो जाएगा 0 6 में जा 6 6 5 जा 30, 4 0 4 में 0 से 0 4 1 जा 4 4 5 जा 20, आ गया मेरे डियर डियर डियर, आया एलसीएम हमारा, आ ही तो गया 2 3 4 6 0 जो हम यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके थे, आ गया हमारा ये नंबर, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूजन होगा सर ये नंबर काटे, ये नंबर काटे तो भी वही आता, देखिए एक बार मैं करूँ कॉर्नर पे, ठीक है 510। अब कुछ बच्चे को इसमें भी कंफ्यूजन होता है कौन से नंबर को काटे, कोई भी नंबर को आप काट सकते हैं 2 से, ये भी काटेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 5 आ जाएगा। अब 2 5 5 को हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा वही नंबर आएगा, 2 5 जा 10 5 जा 10 11 2 2 जा 4 8 5 9 5 जा 45 9 5 जा 45 50 9 2 जा 18 18 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। अब ये सबको जोड़िए 0 4 5 5 2 3, कुछ गड़बड़ है क्या, 2 5 जा 10 2 5 5 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 5 5 के ना काटेंगे 2 से, तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 5 जा 10 92 है, ठीक है। चलिए 2 5 जा 10 2 5 जा 10 11 2 2 जा 4 5 9 5 जा 45, सॉरी यहाँ पे 45 आएगा ना, 45 का 5 कैरी 4 9 5 जा 45 कैरी 4 9 आ गया यहाँ पे 49 9 2 जा 18 19 22 आ गया यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन गलत हो रहा था इसके लिए आंसर नहीं आ रहा, अभी आ जाएगा 0 5 1 6 9 5 14 का 4 2 1 3 और ये 2 2 3 4 6 0 आ गया यहाँ पे 2 3 4 6 ये 6 है, ठीक है। तो ऐसे हम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं रहा होगा अब इसमें। चलिए इतना आप नोट डाउन करिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं ए बी वाला फार्मूला से भी करवा देता हूँ, ये उसमें भी देखते हैं 2 3 4 6 आता है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये वाला मैं इतना पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन को हम 3 फार्मूले से चेक कर रहे, एक तो ये हो गया हमारा पहला और दूसरा ये हो गया, तीसरा हम ठीक करेंगे एचसीएफ ऑफ AB into LCM of AB equal to A into B, ठीक है। तो HCF क्या था हमारा 2 था, पहले ये नंबर लिख लेते हैं, AB 510 है और ये 92 है, into LCM ऑफ क्या हो जाएगा 510 और 92 और इसका मल्टीप्लाई 510 into 92, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे सीएफ इसका कॉमन 2, लेकिन नहीं, पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे एग्जाम के लिए सही रहेगा सीएफ। अब हमको पता है इसका सीएफ क्या था 2 था, तो ये लिख लिए इनटू 510 का एलसीएम नहीं पता था, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लिखना मत भूलिएगा, एलसीएम ये लिखिएगा, तो एलसीएम हमको नहीं पता है इसका, तो एलसीएम एज इट लिख लेंगे नंबर 510 92 और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है उसको भी हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। into 92, अब एलसीएम हमको ढूंढना है, एलसीएम इधर आ जाएगा 510 और 92, ठीक है। ये 510 into 92 और एचसीएफ क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी एचसीएफ ये पहले, चलिए यहाँ पे एचसीएफ 510 ही रहने देते हैं, बहुत मगजमारी है क्योंकि ये बोर्ड की एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप करने जाएंगे तो पहले ये नंबर ही रहने देते हैं,
ठीक है। अब एचसीएफ यहाँ पे 510 92 लिखेंगे, फिर से एलसीएम लिखेंगे 510। मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, ये तो डायरेक्ट हो सकता था, मैं स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत ना हो इसके लिए, क्योंकि बहुत एग्जाम में स्टेप देखेंगे, इसके लिए मैं करवा देता हूँ। मैं नहीं सोचता एक भी पॉइंट आपका मिसिंग हो, नंबर कटे, ठीक है। अब 510 का एचसीएम का है 2, अब यहाँ पे हम 2 लेंगे, ठीक है ना। एचसीएम का 510 का क्या आता है, तो 2 कॉमन हमें क्या आता है 2, तो 2 अब यहाँ पे काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 2 6 जा 46, 510 को इंटू 46 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा 2 3 4 6 4 6 0, तो एलसीएम हमारा निकल जाएगा, ये नंबर लिख के। तो ऐसे हम कर सकते हैं। 3 मेथड सिखा दिया, अब तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए मेरे प्यारे 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 मुन्ने बच्चे जो भी, ठीक है। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं और कुछ ट्रिक लाऊंगा, आपको सिखाऊंगा आप लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता अब इसमें डाउट रहना चाहिए, क्योंकि मैं 3 मेथड से करवा दिया, एलसीएम का फैक्टर करके, फिर ये वाला फार्मूला, फिर एबी वाला, आई होप आपको डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हमारा सेकंड नंबर हो गया, अब हम थर्ड नंबर देखेंगे। तो इसको इरेज कर लेते हैं, इरेज करने से पहले आप इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इरेज कर देते हैं। अब हम थर्ड नंबर देखेंगे, ठीक है। ओहो, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी इरेज कर दिया, तुम लोग बोले भी नहीं, सारी थर्ड नंबर का क्वेश्चन इरेज हो गया, कोई बात नहीं, इससे राइट आंसर लेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या था, एक मिनट, लेट मी चेक। हाँ, थर्ड नंबर क्या था हमारा, 336 एंड 54, ये था, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, थर्ड निकाल लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं, 336 को उससे लगा लेंगे, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 166 आएगा, है ना, सॉरी 168 आएगा, 2 8 जा 16 होता है ना, 1 से किया 2 8 जा 2 4 जा, फिर लग जाएगा ये 84 का 42, ये 2 2 जा 2 1 जा। अच्छा, ये फैक्टर तो सबको निकालने आता है ना, इसमें ही कोई डाउट है, जिस बच्चे को टेबल नहीं याद होगा उसके लिए हार्ड होगा आई थिंक, बाकी तो ये तो चुटकी का खेल है। 2 2 जा 4 2 7 जा 27, 3 9 जा, और ये 3 3 जा, ये 3 1 जा। चलिए यहाँ पे लिख ले, थोड़ा इसको ऊपर ही लेते, 3 3 6 और 54 का लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7, ये इसका फैक्टर हो गया। और इसका देख लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, बस इतना ही। अब इसमें कॉमन क्या है, तो एक कॉमन ये 2 2 है, आप देख सकते हैं, फिर एक कॉमन क्या है, ये 3 और एक ये 3। अच्छा, अब कुछ बच्चे को यहाँ पे भी डाउट होता है, सर कौन 3 से मैचिंग करें, ये 3 3 भी मैचिंग हो जाता है, ऐसे भी ये 3 3 मैचिंग हो रहा है, बस मैचिंग होना चाहिए, कहीं भी आप लिख सकते हैं, मैचिंग करने का भी जरूरत नहीं, आप ऐसा डॉट मार के समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी पेयर आप बना सकते हैं, जितना पेयर बन सके, ऐसे वैसे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी पेयर बनना चाहिए दोनों में, ठीक है। तो पेयर कितना, एक 2 2 का बन गया, एक 3 3 का, बाकी कोई बन रहा है नहीं कोई, और किसी का पेयर बन रहा है वो दोनों में कॉमन आ रहा है तो नहीं, तो इस फिक्स का क्या हो जाएगा हमारा, कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ साइड में लिख दो, कॉमन हमारा क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक मिनट, मार्कर शायद खत्म हो गया, मार्कर चेंज कर लेते हैं। अच्छे से चल नहीं रहा था, इसलिए चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा, 2 इंटू 3, ये कॉमन आया सी से, कॉमन याद रखिए। चलिए पूरा लिख ही दूं क्या, कॉमन कॉमन क्या है इसका, कॉमन 3 2 क्या हो जाएगा 6, ये सी अब क्या आ गया हमारा 6, ये पार्ट हम ऊपर लिखे हैं, इसका करके निकाल के, ठीक है। यहाँ पे हम फॉर्मूला करेंगे इसके लिए, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, सॉरी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन भी देख ही लेते हैं ना, फिर वो फॉर्मूला करके यहाँ पे देख लेते हैं सीएम क्या हमारे कॉमन आया, तो यहाँ पे 2 इंटू 3, उसको हम छोड़ के बाकी सब लिख देंगे, ये दो कॉमन को छोड़ के हम सब नंबर लिख देंगे, क्या नंबर है, इंटू में 2 है, इंटू में ये कितना 1 2 3 2, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसका क्या नंबर है 7, पहले 3 को लिख लेते हैं इजीली कैलकुलेशन के लिए, तो क्या होगा 7,
आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं इतना। तो देखिए 3 2 जा 6 6 2 जा 3 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 48 में हम करेंगे 3 3 जा 9 9 7 जा 63 48 में 63 से कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24 3 4 जा 12 13 14 6 8 जा 48 है ना 48 8 6 जा 6 जा 48 carry 4 6 4 जा 24 28 ये 4 8 4 12 8 1 9 10 2 3 3024 आ रहा है 3024 ठीक है। एलसीएम हमारा क्या आ रहा है 3024। चलिए ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि आपको समझ में आए। अब फार्मूला से ये आंसर आ रहा है कि नहीं ठीक है। ये पार्ट हम बार बार बोला एक्स्ट्रा है ठीक है। आप एग्जाम में नहीं करेंगे तो नहीं, ये हम पहले ही देख लेते हैं क्योंकि हमारा आंसर मिल रहा है कि फार्मूला से। आप क्रॉस चेक करने के लिए सही है ये, क्योंकि आप ये भी कीजिए ड्रॉप पेज पे और क्रॉस चेक कीजिए फार्मूला से भी आ रहा है। पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे, मैं यहीं पे करवा देता हूँ एलसीएम। ये फार्मूला पहले आप लिख लीजिएगा, मैं इसी में करवा देता हूँ, यहाँ पे जगह है तो एलसीएम हमको नहीं पता ठीक है। यहाँ से तो हम पता किए लेकिन अभी हमको नहीं पता, ये हमको वेरीफाई करना नहीं पता। ये तो मैं निकाल दिया ऐसे ही आपको समझाने के लिए। कॉमन क्या आया था एलसीएम हमारा 6 आया था है ना, यहाँ पे निकाले थे ना 6। एलसीएम क्या आया था 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देगा 3 3 6 into 5 4। अब यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं बना, इक्वल का साइन आएगा। अब एलसीएम यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई में एलसीएम हो रहा है, नीचे जाके एलसीएम इधर आएगा और ये नंबर क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा ठीक है। 6 क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में चला जाएगा तो 6 9 का क्या होता है 6 9 हमारा होता है 54। अब ये 3 9 है ये, अब ये 3 3 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 6 जा 54 ठीक है। 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 27 में 5 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 ठीक है। 9 3 जा 27 और 5 ऐड करेंगे तो 52 और सॉरी 32। 9 3 जा क्या हो जाएगा 27 में हम कार्य 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30। क्या आ गया एलसीएम हमारा 3024। लो भाई आ गया यहाँ पे भी 3024 ठीक है और यहाँ पे भी आ गया, मतलब हमारा ये फार्मूला से भी आ गया ठीक है। ये हमारा सेकंड फार्मूला से भी आ गया। एलसीएम क्या आ गया हमारा 3024। तो हमको वही फाइंड करना था एलसीएम। एलसीएम यहाँ पे 6 फाइंड हो गया, एलसीएम भी कर लिए। अगर एबी वाला फार्मूला करते हैं ठीक है, एबी वाला फार्मूला करते हैं, इसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ राइट आंसर इसका छोटा सा ठीक है एलसीएम। अब एबी वाला यहीं पे फार्मूला लिख लेते हैं ठीक है। तो एबी वाला क्या था एलसीएम ऑफ एबी इनटू एलसीएम ऑफ एबी और ए इंटू बी था है ना, यही था ना फार्मूला ठीक है। एचसीएफ क्या आया था हमारा यहाँ पे 6 आया था। अच्छा डायरेक्ट हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, एग्जाम में हमको स्टेप दिखाना रहता है। ए बी हम इसको मान लेंगे ए और ये बी ठीक है। तो हम ए क्या है 336 है, बी क्या है 54 है इंटू एलसीएम इसी का नंबर आ जाएगा। एलसीएम क्या हमारा 336 का और 54 का निकालना है ठीक है। ए इंटू बी मतलब 336 इंटू 54। मैं ये पूरा स्टेप बाय स्टेप करवा देता हूँ, डायरेक्ट में मैं लिख सकता था यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ में हमको पता था पहले से 6 है तो लिख सकते थे, लेकिन नहीं एग्जामिनर मार्क्स काट लेंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप लिखे तो हमको यहाँ पे क्या फाइंड करना है एलसीएम। एलसीएम पहले लिख लेंगे 336 54 का और वो नंबर सेम रहेगा प्रोडक्ट वाला ए इंटू बी का ये, और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा नीचे चला जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा नीचे जाएगा 336 54। ये एकदम स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, एग्जाम में आप स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो मार्क्स अच्छा मिलेगा। 336 54 और ये नंबर लिख लिए 336 इंटू 54। अब यहाँ पे लिखेंगे सीएफ इसका 36 का आएगा 6 आएगा। अब काटिए 6 9 का और 336 मल्टीप्लाई बाय 9, यही नंबर आने वाला है 3624। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये थर्ड मेथड है हमारा ठीक है। थर्ड मेथड से हम ढूंढे तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा, बहुत इजी था ठीक है। कोई डाउट तो नहीं रहेगा, अगर इस पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है। कोई भी डाउट होगा फिर उससे मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। आई होप इतना इजीली समझ में आया होगा ठीक है। चलिए
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। इसमें क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके क्या निकालना है इसका, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड किए थे इससे पहले, अब हम थर्ड करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला, उसमें हमको प्रोडक्ट मेथड से करना था, वेरीफाई करके निकालना था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, फैक्टर मेथड से निकालेंगे, है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 12 का करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 6 जा, यहाँ पे 2 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। चलिए 15 का निकाल लेते हैं ऐसे, यहाँ पे 3 5 जा और 5 1 जा। 91 का निकाल लेते हैं हम, 3 7 जा और 7 1 जा। अब इसका लिख लेते हैं यहाँ पे 12 15 और 21 का फैक्टर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे फैक्टर लिख लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन करके ढूंढ लीजिए तो एचसीएफ हमको मिल जाएगा। तीनों में कॉमन क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है कॉमन, तीनों में कॉमन लग रहा है कुछ नहीं। अब तीनों में कॉमन ही होगा तो इसका लास्ट 1 1 है तीनों में, तो कॉमन क्या हो जाएगा 1। इसमें तो कॉमन नहीं है, तीनों में कुछ नंबर को, तीनों में सेम नंबर मैचिंग करा है, इसमें 2, इसमें 2 नंबर मैचिंग करा है, तो कॉमन क्या ले लेंगे हम, ये लास्ट वाला नंबर ले लेंगे 1। ये तो कॉमन क्या हो गया 1, इसमें मैचिंग नहीं कर रहा है, इसमें मैचिंग करता तीनों में सेम नंबर, तो हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, कॉमन 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 नहीं आ रहा है, ये वाला नंबर ले लेंगे 1 1, लास्ट में 1 1 है तो हम इसमें नहीं लिखते हैं, तो यही 1, यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया हमारा 1, ठीक है। अब एचसीएफ को निकालना है, हम क्या करेंगे, सब नंबर का सब नंबर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, इसको पावर में भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, 3 का पावर 1, अब यहाँ पे 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, अब यहाँ पे 3 का पावर 1, 7 का पावर 1। चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं है, हम डायरेक्ट पावर वाला लिख लेते हैं, एलसीएम हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे निकालते हैं, पावर वाला लिख लेते हैं, 2 का पावर 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे फिर से 3 है, यहाँ पे 7 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जितना 2 3 है पहले लिख लेते हैं, 3 यहाँ पे कितना है पहले वो लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना है 1 2 3, तो 3 का पावर 3 कर देते हैं यहाँ पे, 5 कितना है 1, तो 1 ही रख देते 7 1 है तो 7। अब इसको कर लेते हैं, 2 का पावर 2 क्या होगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा तो 4, 3 का पावर 3 इंटू 3, 3 का पावर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा, इसमें 5 इंटू 5 इंटू 7 कर देंगे, 4 4 27 है, 4 से कर दीजिए, 4 7 जा 28, 4 जा 6 7 8 88 आ रहा है, 88 यहाँ तक आया, 5 7 जा 35, 35 से कर दीजिए यहाँ पे, है ना, ये 5 7 जा 35, तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, यहाँ पे 40 और 40 का 44 44 ये है 24 26 0 4 4 8 6 4 10 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3080, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, हमारा इसका क्या आ जाएगा हमारा ये एलसीएम, गलत है सर, नहीं ये गलत हो रहा है, यहाँ पे कुछ इतना नहीं आ रहा है, 420 आना चाहिए, कुछ लोचा किए हम, चेक कर लेते हैं, कॉमन क्या 1 2 2 जा 4 4 3 जा 2 है, अच्छा सॉरी, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई यहाँ पे, हम बहुत मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक क्या हो रही थी, हम एचसीएफ में क्या करते हैं, हम तीनों नंबर में कॉमन ढूंढेंगे, लेकिन एलसीएम में हम 2 नंबर में भी कॉमन ढूंढ सकते हैं, तो ये हमारा 2 नंबर में क्या आ गया कॉमन, ये आ गया एक कॉमन, और ये कॉमन हम एक ही बार लेंगे, मतलब एलसीएम निकालेंगे ठीक है, और यहाँ कॉमन हो गया। एलसीएम में हम 2 फैक्टर में भी कॉमन ढूंढ सकते हैं, लेकिन एचसीएफ में हमको तीनों में, यहाँ पे हम ये नहीं किए थे, तो एचसीएफ में 2 कॉमन, अगर ये नहीं छोड़ ये तीनों, अच्छा सॉरी तीनों में मिल गया ना, ये सॉरी ये तीनों मिल गया कॉमन, तीनों में 3 आ रहा है, तो हमारे एचसीएफ की यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए,
सॉरी सॉरी, कॉमन तो मिल रहा है ना, कैसे नहीं मिल रहा है, तीनों में 3 3 मिल रहा है, बताए नहीं तुम लोग। चलो कॉमन क्या गया हमारा 3, जैसे क्या गया 3, बहुत बार लोचा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों में कॉमन क्या गया हमारा 3। एक बार अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, इसको इरेज करके। टू इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, दोनों ये 3 कॉमन आ रहा है, माय मिस्टेक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3। वही मैं सोचा आंसर क्यों नहीं आया, अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम में कॉमन क्या हमारा 3, बाकी सब नंबर क्या बचा 2 इंटू 2 बचा, ये कर लेते हैं, ये तो हमारा कॉमन आ गया, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो अब वो नंबर लीव कर देंगे, वो नंबर को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तब ये 2 कॉमन बचा 5, ठीक है बचा 7। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 6 6 2 12 12 5 60, 60 में हम 7 ऐड करें, 60 को हम 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 420 आ जाएगा, मतलब 420 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हम मिस्टेक कर रहे थे, कॉमन भूल गए थे, ठीक है। तो यही मिस्टेक है था यहाँ पे, जो कि अभी पता चल गया, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी हो जाता है, तो आप भी पेपर में ऐसे ही करते रहिएगा जैसे मैं अभी कर दिया हूँ, बाई चांस हो गया, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते। लेकिन हमारा तो यहाँ पे निकल गया मिस्टेक, लेकिन हम पेपर में नहीं लिख पाते हैं, बच्चे को नहीं पता चल रहा हमारा, और करके आ जाते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना हो गया हमारा, एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। एचसीएफ हमारा क्या 3 से, वही यहाँ पे बोला था फाइनल एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट का हमारा निकल गया दोनों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करेंगे 8 9 क्या है 70 23 और 29 का, ठीक है। उसके बाद 8 9 25 का, तो ये राइट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम ये नंबर का करेंगे 70 23 और 29। चलिए आप ले सकते हैं, मैं साइड हट गया। चलिए आई होप अभी तक आप स्क्रीनशॉट ले चुके होइएगा, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए एज करते हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। सेकंड का करते हैं, चलिए मैं बेसुरा गाता हूँ थोड़ा चलिए मनोरंजन के लिए गा दिया। 23 बन जा, सिंगर लग जाएगा, 29 बन जा, 29 बन जा ही लगेगा ना। चलो 29 किसके टेबल में आता है, नहीं आता है कि नहीं आता है, क्या हो जाएगा ये हमारा 29 बन जा। तो 20 23 और 29 का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 20 into 1 23 into 1 29 into 1, इसमें कॉमन क्या है 1 1, भाई इससे अब क्या आ गया हमारा 1, खत्म कहानी, टाटा गुड बाय। बहुत इजी था, इसका कुछ लग ही नहीं रहा है, इसमें कोई फैक्टर निकल के नहीं आ रहा है, स्टेप नंबर आ रहा है ऐसे, फिर भी मैं निकाल दिया वहाँ से कॉमन आपको ढूंढने के लिए, बाकी ये नहीं निकालते डायरेक्ट आप लिख सकते थे, कोई बात नहीं, समझने के लिए करना जरूरी है ये सब। चलिए अब इस हमने तीनों नंबर एलसीएम निकालना ना, कुछ नहीं कीजिए, 70 into 23 into 29 का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे 29, 23 में हम पहले 70 से करते हैं, 70 चीज़ा क्या होता है टाइप कर दे, चलिए तो इसे कर ले, 7 चीज़ा 91 7 14 15 16 3 2 क्या है 1 6 9 2 3। अब इसमें हम किसके करेंगे 29 से, 9 1 जा 9 9 9 जा 81 9 जा 27 27 में 8 करेंगे टाइम, तो 28 29 30 31 32 33 34 35 आ जाएगा 35, ये आंसर आना चाहिए 35, गलत है, कुछ तो गलत है दाया। 7 चीज़ा 21 7 चीज़ा 14 15 16 21 22 14 15 16 नहीं यहाँ पे इसको 9 1 जा 9 9 1 जा 9 9 9 जा 81 81 का 8 सॉरी 1 का 8 9 चीज़ा 27 27 में 8 करेंगे तो 28 29 30 31 32 33 34 35
35 ये आ रहा है। हाँ ये 2 से हम क्या किए यहाँ पे 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 3 जा 6 7 गजब कहानी है। ये हम करना भूल गए और मिला रहे हैं सर 9 3 8 5 13 17 11 11 3 3 9 आएगा। क्या आएगा इसका एचसीएफ तो 11 3 3 9 9 11 3 3 9 मैं लिख नहीं रहा हूँ यही है यहाँ पे लिख ही देता हूँ 11 3 3 9 तो हम फाइंड कर लिए एचसीएफ क्या आएगा हमारा पूछ लिए तो 1 1 आएगा 1 कॉमन है तो 1 एचसीएफ आ गया और ये मल्टीप्लाई करके हम एचसीएफ निकाले तो ये निकाला था। आप चाहे तो डिवीजन मेथड से भी कर सकते थे है ना डिवीजन मेथड भी होता है। चलिए 8 9 और 25 का पहले डिवीजन मेथड से करके देख ले हाँ ये भी मेथड करवा दूंगा 8 9 25 को पहले डिवीजन मेथड से कर दे वो भी आना चाहिए ना। लेकिन एग्जाम में हमको कैसे बोला था फैक्टराइजेशन मैं डिवीजन मेथड एज अ डिवीजन मेथड क्या करवा रहा हूं मैं आपको आना चाहिए एज अ रिमेंबर डिवीजन मेथड भी आना चाहिए इसके लिए दोनों मेथड आना चाहिए। आपको क्रॉस चेक कर सकते हैं ना सही है चलिए डिवीजन मेथड करा हुई है इसके बाद मैं वो भी करवा दूंगा फैक्टराइजेशन भी जो बोला है ट्यूशन में। पहले करते हैं 2 से 2 4 जा 9 25 का एडिट तो यहाँ पे 2 2 जा एडिट 9 2 5 का फिर 2 1 जा चलो भाई 1 नंबर खत्म हो गया हमारा 9 25 इससे करते हैं 1 2 3 जा 9 25 ये 3 1 जा ये 25 किससे लगेगा 5 से 1 1 5 ये 5 1 1 1 1 बना गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 2 into 1 2 3 3 हो गया अब 3 3 ठीक है 5 into 5 अरे 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 24 24 3 जा 3 4 जा 12 3 जा 6 72 कहाँ पे 2 जा 4 4 जा 8 8 जा 24 में इतना किया 2 जा 4 2 जा 8 5 5 जा 95 कर दीजिए यहाँ पे 5 2 जा 9 जाएगा 10 5 7 जा 35 33 2 जा 4 2 7 जा 14 0 6 14 14 7 8 हाँ 18 गलत है 5 2 जा 10 5 7 जा 35 36 2 जा 4 2 7 जा 14 0 6 14 47 8 हमारे 1800 आ रहा है यहाँ पे लोचा मार दिया नहीं लोचा नहीं मारे सही है 1800 क्या आ रहा है 1800 हमारा मतलब 1800 ठीक है सही है ऐसा मिल रहा है बुक में यही दिया कोई लोचा नहीं मारा ठीक है। अब इसमें हमारा एचसीएफ कैसे पता चलेगा एचसीएफ कैसे पता चलेगा पता चल जाएगा ना इसका ये इसका कॉमन क्या आ रहा है हमारा 2 ये इसमें 2 आ रहा है इसमें 3 आ रहा है इसका कॉमन क्या आएगा हमारा एचसीएफ कॉमन क्या आएगा इसका 1 आएगा क्योंकि तीनों में नहीं मिल रहा ना। चलिए तो डिवीजन मेथड से निकालें यहाँ पे फैक्टर मेथड से करता हूँ तो यही लाइन आएगा देखिए 2 2 जा 2 1 जा हाँ 9 3 से लग जाएगा ये आएगा यहाँ से 3 जा 9 3 1 जा 25 से लग गया 5 5 जा 5 बन जाएगा इसमें क्या 8 9 और 25 का फैक्टर लिखते हैं 25 का 2 into 2 into 2 3 into 3 5 into 5 कॉमन आ रहा है कुछ तीनों में एचसीएफ कॉमन हमारा एचसीएफ निकाला तो तीनों में आना चाहिए तीनों में कॉमन आ रहा है 3 नहीं आ रहा है एचसीएफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 नंबर कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है तो इस सबका क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो इस सबका यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ऑलरेडी तो ये आ जाएगा एलसीएम हमारा 1800 ठीक है। ऐसे कर सकते हैं दोनों मेथड में आपको करवा दिया हूँ लेकिन इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो यही करना है हमको ये नहीं करना है। या अगर हाँ क्रॉस चेक करना चाहते हैं दोनों में सेम आंसर आ रहा है ना तो 100% आपको पता चल जाएगा कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो भी फाइंड किया वो सही है तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। अच्छा एलसीएम एचसीएफ निकालना था डिवीजन मेथड से निकालू यहाँ पे क्या है 8 9 2 5 8 से हम किसको डिवाइड करेंगे 9 को 8 1 का 8 9 में से 4 1 1 जा 8 ये कट गया क्या बचा 25 है ना
तो 1 से हमको क्या करेंगे 25 को डिवाइड, तो 1 2 जा 2 और ये 5, इसलिए क्या रहेगा हमारा 1 आ जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए तो हमारा ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे इसके बाद। आई होप बहुत ईजी है, समझ में आया होगा सब, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ मैं, और स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम इरेज करने जा रहे हैं इसको, ठीक है। तो आप देख लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, और हमारे एसपी वर्ल्ड स्टडी बैंक को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, नेक्स्ट वीडियो के लिए। अब हमारा इसके बाद चैप्टर 2 करवाएंगे, है ना, तो टाइम पे वीडियो आता रहेगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सब कुछ जो भी करना कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो। ज़्यादा फोर्स नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा, बाकी आपकी कृपा, अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो मत कीजिए। मैं तो यही बोलता हूँ, मेरा यही फंड है, मैं ज़्यादा वो रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ किसी को। हाँ, आपको अच्छा मैं पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा लगेगा, आप खुद ही करोगे, है ना, ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं। इतना मैं चालू किया, बीच में अभी मैं बोल रहा हूँ लाइव सब्सक्राइब ये सब के लिए, तो आपको प्यारा सा वीडियो मेहनत लग रहा है हम लोग का भी, ठीक है। ये 4x4 5x6x6 का बोर्ड है शायद, 4x4 का होगा शायद, इस पे बढ़ा के मेहनत करके आपको समझा रहे, तो आपका भी कर्तव्य है, कर देना चाहिए, फिर भी आपकी चॉइस, ठीक है। हमारा काम है पढ़ाना, आप पढ़िए, वही बहुत है हमारे लिए। चलिए ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इससे पहले थर्ड देखेंगे। फोर्थ में क्या बोला है, गिव दैट एचसीएफ 306 एंड 657 9, इसका क्या दिया है, एचसीएफ हमारा 9 दे दिया है, ठीक है। ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकालने पे क्या आएगा, तो 9, इसका एचसीएफ क्या देकर दे दिया है, तो 9। फाइंड एचसीएफ, अब हमको क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ पहले दे दिया निकाल के, 9 दे दिया, तो एचसीएफ निकालना, तो हम ओ वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना, एचसीएफ इंटू एचसीएम वाला जो करवाया था, या ए इंटू बी वाला भी कर सकते हैं, एचसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, जो हम किए थे, और ए बी वाला नहीं किए थे, मैं ये अभी करवा रहा हूँ, इससे ए बी वाला बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम हमारा क्या है, नहीं पता है, एलसीएम हमारा क्या है, 306 नंबर का नहीं पता है, एचसीएफ हमको पता थी है 9 है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या करना है, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, 36 into 657, हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम 306 और 657 का करना है। ये 9 क्या होगा, नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, तो ठीक है ना, इतना तो पता है मेरे लाल। ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड में। अब इसको कट तो जीरो खेल लेते हैं हम, ठीक है, कट तो जीरो खेल लेते हैं 9 से, क्या चीज से 9 थीटा 27, हाँ कट जाएगा, 9 थीटा 27, यहाँ पे कट करके दिखा देता हूँ, 9 थीटा 27, एलिमेंट संख्या 3, 9 थीटा 24, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, और ये 34, ठीक है, कट गया। तो हमारा क्या होगा, एलसीएम 306 657 का 34 into 657 कर लीजिए, और जो भी आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 657 को 34 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 हो जाएगा 28, या 4 में जाएगा 28, 2 4 5 जा 20 22, 6 हो जाएगा 24, 24 और 2 26, 3 से जाएगा 21, 3 का जाएगा 15, 6 is 19, 3 से जाएगा 18 और 19, ये 9 8 2 3 6 6 12 13 9 to 11 1 to 8 1 to 22, आंसर आ रहा है क्या, ये देख लीजिए, 22 338, हाँ बुक में भी यही आंसर दिया, क्या आ रहा है 2 2 338, ये आ रहा है आंसर हमारा। तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, हमारा एलसीएम 2 2 338, ये हमारा एलसीएम निकल गया। तो ये प्रोडक्ट है, आप चाहे तो ए बी वाला फार्मूला जो मैं करवाया था ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड में करवाया था सर, ठीक है, तो वो वाला भी फार्मूला लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है, वही सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मैं ये फार्मूला किया, मैं ए बी वाला भी करवाऊंगा, पड़ेगा कि आप कर लीजिएगा,
अगर जा रहा है तो मैं करवा दूं, चलिए करवा ही देता हूँ ए बी वाला भी, वो भी डाउट क्लियर ही हो जाए। सॉरी इरेज कर रहा था, आप लोग लिखे थे कि नहीं इसको? लिख लीजिए, मुझे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन थे, ठीक है, ज़्यादा इरेज नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अभी इरेज कर देता हूँ। ये फॉर्मूला था कि एचसीएफ ऑफ ए बी है ना, इंटू में एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू में ए इंटू बी, ये फॉर्मूला था ना। एचसीएफ क्या था हमारा, दे दिया पहले से 9, एलसीएम नहीं पता हमको इसका, तो 306 और 657, ए इंटू बी मतलब यही नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 657। क्या निकालना हमको, एलसीएम है, तो एलसीएम का तो 306 का और 657 का, तो ये एज इट रहेगा नंबर 36657, और ये 9 क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आ जाएगा 22 कितना 22 था 22338। ये कैसे हुआ पता है ना, 9 3 जा 34 और 34 634 इंटू 657 करेंगे तो ये आ जाएगा। इससे पहले हम कर चुके हैं, है ना, अभी जस्ट किए ना, तो पूरा में ये नहीं करवाने जाऊंगा फटफट। तो ये ए बी वाला फॉर्मूला है, ठीक है। हम दो फॉर्मूला से निकाल लिए, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते थे, लेकिन इतना काफी है, ठीक है। हमको फैक्टराइजेशन ही करवाया, डिवीजन नहीं पूछा ये चैप्टर है, तो ये इतना ही नॉर्मल, ठीक है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, या तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर लेते हैं पहले तो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्या बोला है, चेक वेदर 6n, ये क्या है 6n कैन इन विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है ना। अब हम 6n का क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो उसको उसका क्या है, डिजिट इंड 0 से होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं, जो एग्जाम्पल फर्स्ट किया होगा ये चैप्टर का, उसको तो पता चल गया होगा, बहुत इजी चीज है ये, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझाया था, सेम पूछा था, बस यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया, वहाँ पे 4n पूछा था, यहाँ पे 6n है, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, सोल्यूशन करवा रहा है यहाँ पे। चलिए 6n कैन इन विथ 0, कैन इन विथ 0, मैं एक्सप्लेन करूंगा, अच्छा लिख लेता हूँ 0 इफ 2 and 5 both are its prime factor, both are its prime factor। इतना समझ में आया। अगर 6 से इन भी 0 से कम इन होता है, जब 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 और 5, तो 6 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 2 3 जा 3 बन जाती है, 2 into 3 होता है, तो ये 2 into 3 क्या होगा 6, इसके 2 into 3 6, इसके लास्ट में कोई 0 आ रहा है नहीं। अगर 2 into 5 इसका प्राइम फैक्टर होता तो क्या हो जाता, तो 5 जाते, मतलब लास्ट में 0 आ रहा है तो हाँ वो इन करता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो 6 आ रहा है ना, 2 3 का इसका फैक्टर क्या आ रहा है, तो 2 और 3 है तो 6, ये इंट्स करेगा नहीं। अगर इसका 2 and 5 फैक्टर होता तो इंट्स करता, तो अभी क्या होगा नहीं, हाँ। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे हम लिख सकते हैं since 5 is not a prime number, not a prime number of 6n, है ना, 6n का प्राइम नंबर 5 नहीं है, क्या है 2 into 3 है। अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं since 2 into 5, है ना, 2 into 5 is not a prime number of 6n, therefore 6n cannot end with 0, cannot end with 0। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बस यही बोल रहा है। 6n का फैक्टर आप करते तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, अगर
जीरो से इन करता तो क्या हो जाना चाहिए, इसका फैक्टर 2 into 5 होना चाहिए, तब ना 10 होगा, तो 10 जीरोस होगा, या तो 2 into 6 नहीं होना चाहिए, 7 8 नहीं होगा, 8 भी रहेगा तो नहीं होगा, 5 15 रहेगा तो फिर हो जाएगा 52 का 30, तो जीरो से इन हो रहा है, तो ऐसा कुछ फैक्टर, इसका फैक्टर क्या है 2 into 3 मतलब 6, तो जीरो नहीं आ रहा है ना इस क्लास में, तो नहीं, अगर 2 into 5 इसका फैक्टर होता है ना, 2 into 5 is not a prime number, 2 since यहाँ पे 2 into 5 is not a prime number of 6 है, हाँ ये नहीं है, तो ये क्या होगा 6 can cannot be in with 0, हाँ 2 into 5 होता तो क्या हो जाता है in with 0 नहीं है, तो यही था, बहुत इजी था, हम एग्जांपल फर्स्ट भी किए थे, बस यहाँ पे वहाँ पे कब था क्या था 4 था, यहाँ पे 6 लेना है, बस यही, तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए नोटबुक में, मैं इसको लिस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इसमें क्या बोला है एक्सप्लेन वाई, ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई, एक्स और वाई मान लिया हमने, आर कंपोजिट नंबर, ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई, ये नंबर क्या है कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसमें फैक्टर मोर देन 1 हो उसको हम क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, तो इसमें फैक्टर मोर देन 1 है ही, देखने से लग रहा है तो ये कंपोजिट नंबर है ही, ठीक है, फिर भी मैं इसको मान लिया x, इसको y, अब सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कि नहीं कंपोजिट नंबर, प्रूफ करना है इसको, ठीक है, करके देखते हैं, x क्या है हमारा 7 into 11 into 13 plus 13, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कॉमन, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है इसमें 13 कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, बाकी क्या बचा अंदर 7 into 11 into 13 की जगह हम क्या पुट करेंगे 1 plus 1, क्योंकि 13 कॉमन है ना, 13 कॉमन कितना है, ये 13 कॉमन है तो बाहर आ गया, तो 13 की जगह क्या हम पुट कर देंगे 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 13 और ये 1 plus 2 7 into 11 और ये 1 plus 2 हो जाएगा ना, ये 2 क्या आ जाएगा 13 और ये क्या आ जाएगा 13, तो ये 13 7 का 19, तो ये हो गया हमारा कॉमन। आप बोर्ड मास के हिसाब से ले सकते हैं, बोर्ड मास के हिसाब से ले सकते हैं, कहाँ पे ऐड करना है तो सब्ट्रैक्ट से सब्ट्रैक्ट ए से एडिशन, ठीक है, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्ट वाला तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो एडिशन वाला कुछ है तो है 1 plus 4, तो पहले इसको करिएगा फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ और आंसर है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर एडिशन, तो वो सब बोर्ड मार्क्स के हिसाब से आप पढ़ेंगे, उस हिसाब से यहाँ पे यूज कीजिएगा। अब हम y निकाल लेते हैं, y क्या है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 into 1 plus 5, सॉरी इंटू नहीं है, अब इसमें कॉमन क्या हमारा तो 7 6 5 है, कॉमन क्या है 5, कॉमन क्या है 5, जिसको बाहर एडिट 7 into 6, 5 की जगह क्या पुट करेंगे 1, क्योंकि वो 5 क्या था कॉमन हम ले लिए, 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, अब इसको हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1009 आएगा, ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अगर इसका हम फैक्टर करने जाए 78 का भी तो 1 से ज़्यादा होता है, 1099 का भी करने जाए तो क्या हो गया बहुत सारा फैक्टर हो जाएगा, तो ये मोर देन 1 आ रहा है, ठीक है, मोर देन 1 आ रहा है ये, तो यस इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्या है ये बोथ नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं बोथ नंबर, नंबर को मैं एनो लिखता हूँ, बोथ नंबर x and y have factor more than 1, have factor more than 1, so it is so x and y each composite number, ऐसा लिख सकते हैं कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर ऐसा लिख सकते हैं, मैं शॉर्टकट में बता दिया, ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना, कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, वीडियो पॉज करके, ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज करूंगा, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए, नोट डाउन कीजिए, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है, मैं साइड हट गया, आप ले लीजिए, चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड्स, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same,
suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा, देयर इज सर्कुलर पाथ, ये क्या है, सॉल्यूशन यहाँ पे कर रहा हूँ, ये क्या है, सर्कुलर पाथ है, गोल रास्ता है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है। अराउंड उसका क्या है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड मारने में सोनिया कितना लेती है, पूरा 18 मिनट्स लेती है ना, वन राउंड में कितना 18 मिनट्स, वन राउंड सोनिया टेक वन राउंड सोनिया टेक्स वन राउंड कितना लेती है, 18 मिनट्स वन राउंड मारने के लिए, ठीक है। उसका क्या है, टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड, एक राउंड मारने के लिए, व्हाइल रवि टेक 12, अब रवि कितना लेता है, तो रवि 12 मिनट लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया, फॉर द सेम, इतने मतलब वही एक राउंड मारने में रवि कितना लेता है, 12 मिनट मतलब 12, और ये सोनिया 18 लेती है। अब क्या है यहाँ पे, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कोई एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लेते एक पॉइंट है, यहाँ से दोनों आते सेम टाइम एंड गो, सेम पॉइंट से लोग क्या किए, राउंड मारना चालू किए, डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, अब फिर ये पॉइंट पे यहाँ से चालू किए, फिर से ये पॉइंट पे आने में कितना टाइम उसको लगेंगे, ठीक है। 18 और 12 का हम क्या करेंगे, पहले तो फैक्टर निकालेंगे, क्या करेंगे हम, फैक्टर निकालेंगे, पहला फैक्टर आएंगे 18 है, चलिए अब हम 18 और 12 का निकालेंगे फैक्टर, 2 9 था और ये 3 थी, ये 3 1 था, अब यहाँ पे 12 2 6 था 2 3 जा 3 1 था, अब 18 और 12 का क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टर, 2 into 3 into 3, 2 into 2 into 3, इसमें कॉमन क्या हमारा ये, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, पहले हमको कॉमन निकाल के लिख लेना है, कॉमन क्या हमारा 2 into 3, उसके बाद कौन सा नंबर बचा है, 3 into 2, तो क्या रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 6 2 क्या 2 6 3 जा 18 18 2 जा 36, मतलब 36 मिनट लगेंगे इसको। इसका हम क्या निकाल लिए, एलसीएम, तो एलसीएम जो आएगा, एलसीएम क्या आएगा 36, तो इसको सेम पॉइंट पे मीट करने में कितना टाइम लगेगा, 36 मिनट, है ना। तो आप लिख सकते हैं, सो सोनिया रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, यहाँ पे छोटा में भी लिख देता है स्टेटमेंट, सोनिया, यहाँ पे सोनिया एंड कौन था, रवि, सोनिया एंड, ये एंड का शॉर्टकट में एंड रवि मीट एट सेम पॉइंट, मीट एट सेम पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं लास्ट में। चलिए, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था जो हम कर लिए। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम 1.2 चालू करने वाले हैं, तो आप ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, कॉपी कर लीजिए, मैं साइड में हूँ, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं अपने नोटबुक में, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम इसको हम इरेज करते हैं, अब हम देखेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है, रूट वगैरह ये सब। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, एक्सरसाइज 1.2 का। क्या बोला, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 को हमको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, जो बच्चे एग्जांपल नहीं किए, इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल, उसमें हम पूरे एग्जांपल किए थे, तो उसमें प्रूफ दैट कैसे प्रूफ करते हैं, कैसे क्या करते हैं, सब सिखाया था। तो आई होप पहले वो वीडियो देख लीजिए, इंट्रोडक्शन प्लस एग्जांपल वाला सीरीज, फिर आपको ये डाउट अच्छे से क्लियर होगा, है ना, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। जो बच्चे वो नहीं देखे और डायरेक्ट ये कर रहे तो उसमें डाउट रहेगा, अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो पहले वो एग्जांपल का क्लियर कीजिए, फिर ये क्वेश्चन अटेंड कीजिएगा, ठीक है। चल, अब इसका मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूं, से मार्कर खत्म हो गया क्या, सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट, क्या करेंगे, लेट, ये क्या, लेट अस अज्यूम, क्या करेंगे हम, लेट अस अज्यूम that
assume the contrary that root 5 is रेशनल। क्या मान लेंगे हम यहाँ पे? रेशनल दिया तो हम क्या मान लेंगे? रेशनल मान लेंगे। रेशनल सब है, इंट्रोडक्शन में करवाया था, तो कोई भी डाउट हो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। चलो तो रूट 5 इक्वल टू ए मान लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे ए भी क्या होना चाहिए हमारा? ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी आर क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए, को प्राइम, ठीक है। इतना समझ में आया? को प्राइम होना चाहिए। अब इसको हम क्या कर देंगे? स्क्वायरिंग कर देंगे रूट 5 पे, और यहाँ पे 5b हो जाएगा, है ना, जो मल्टीप्लाई सॉरी इधर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या बचेगा? a स्क्वायर, यहाँ पे रूट 5b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। रूट 5b स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, है ना। तो रूट ये b क्या हो गया? यहाँ पे डिवाइड हो गया था, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, इधर सिंगल का बचा a, और सबको क्या करेंगे? हम स्क्वायरिंग कर दिए, क्या कर दिए? स्क्वायरिंग, ठीक है। रूट 5 और ये ऊपर 5 हो गया, स्क्वायरिंग कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम? लेट, अब ये कर दिए तो क्या हो? यहाँ पे मिला 5b स्क्वायर हो गया ये, और ये a स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, है ना। 5 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाय 5, और 5b स्क्वायर भी, है ना। ये a आल्सो, तो हम a भी लिख सकते हैं स्क्वायर और a दोनों, a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब सेम वही लिखा हुआ, ठीक है, कंफ्यूजन मत होइएगा, ये a है तो वो भी। तो चलिए अब क्या मान लेते हैं हम? लेट, क्या मान लेंगे? लेट a इक्वल टू 5c, यहाँ पे c क्या होना चाहिए? इंटीजर, हाँ, c इज एन इंटीजर मान लेंगे, c इज एन इंटीजर। अभी भी कोई डाउट हो रहा है तो आप पहले इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए। अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया कैसे क्या आ रहा है, तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहाँ पे मैं समझाया था कैसे इंटीजर आ रहा है, कैसे डिविजिबल हो रहा है, क्या है, स्क्वायरिंग कैसे कर रहे हैं, ये सब, ठीक है। पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे c को इंटीजर मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5b स्क्वायर इक्वल टू 5c का स्क्वायर, हाँ, 5c का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का b स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? b स्क्वायर बचेगा, और ये 5 क्या हो जाएगा हमारा? चलिए पहले स्क्वायरिंग कर लेते हैं, 5b स्क्वायर आने देते हैं यहाँ पे, 5b स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, हाँ, 25c स्क्वायर। अब ये क्या करेंगे? हम काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 काट जाए, इधर से क्या बचा? b स्क्वायर, इधर बचा 5c स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे भी ये वाला स्टेटमेंट लिख सकता है, ये वाला, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिविजिबल बाय 5, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, एक लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है? b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 5, b स्क्वायर है ना, 5 से डिविजिबल, ठीक है। तो c स्क्वायर भी क्या होगा यहाँ पे? डिविजिबल, या तो b स्क्वायर, b स्क्वायर तो यहाँ पे b हो जाएगा, b स्क्वायर तो b स्क्वायर डिविजिबल हो तो bb होगा, क्या? bb इज डिविजिबल बाय 5, bb क्या होगा? डिविजिबल बाय 5 होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तो a एंड b है हैविंग कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या हो रहा है? a एंड b का क्या हो रहा है? कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ, जगह तो है नहीं, मैं एक लाइन इरेज कर दूँ कहीं पे, नहीं तो यहाँ पे करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? a एंड b कॉमन आ रहा है ना, a एंड b, ठीक है। a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, दोनों का क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, हैविंग कॉमन फैक्टर, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर। इतना समझ में आया? सो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? सो दिस contradiction
is rising because क्या हो जाएगा because of our assumption is wrong. Our assumption क्या था हमारा गलत, assumption is wrong. Therefore root 5 is irrational. root 5 क्या है, हमेशा रेशनली होता है. हम जो भी assumption किए थे ना लेट यहाँ पे 5 irrational मान लिए थे, हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंट्रडिक्शन हो गया है ना, राइजिंग बिकॉज ऑफ आवर assumption is wrong. हमारा assumption का यहाँ पे रॉन्ग हो गया. तो यही था, बहुत ही इजी है. बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होगा इसमें, तो पहले एग्जाम्पल देख लीजिए तो फिर ये कीजिएगा तो नहीं होगा कन्फ्यूजन. फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ. क्या रूट 5 को हम क्या मान लिए, तो रेशनल मान लिए. अब 5 इक्वल टू ए बी मतलब डिवीजन में भेजिए इसको, तो एक क्या हो गया, ए एंड बी क्या होना चाहिए हमारा, पूरा को प्राइम नंबर होना चाहिए. और यहाँ पे एक चीज और, ए नॉट इक्वल टू 0 और सॉरी बी नॉट इक्वल टू 0. मार्कर नहीं चल रहा है क्या, एक मिनट मार्कर चेक कर लो. यहाँ पे बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई नंबर 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर हम ले सकते हैं. ठीक है, ये लिख सकते हैं बी नॉट इक्वल टू 0. यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर दिए तो 5 का ये बी इधर आ गया और स्क्वायर कर दिए, ए स्क्वायर बच गया. और ये 5 ए स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है. ठीक है ना, 5 से है ना, ये 5 से स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, तो हमारा ए भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा. तो अब लेट ए, अब इसको क्या मान लेंगे, ए इक्वल टू 5c. सी क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर, हम मान लेंगे सी. ठीक है ना, तो सी क्या हो जाएगा इंटीजर, मानना पड़ता है इसमें, हमको हमेशा मानना पड़ेगा. लेट ए इक्वल टू 5, सी क्या हो जाएगा हमारा इंटीजर. तो 5b स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर और ये 5c स्क्वायर. ठीक है, तो 5b स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे 5c स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 25 आ जाएगा और c स्क्वायर का करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा. ये काटेंगे तो क्या बचेगा, b स्क्वायर क्या बचेगा, 5c इसको काटिए 25 5 आ जाए, ये लिखा b स्क्वायर क्या होगा 5c स्क्वायर बचा. तो b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 5 से, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है 5, तो b इज आल्सो डिवाइडेड बाय 5. उसके बाद हम क्या करेंगे, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर. अरे a एंड b क्या हो रहा है, कॉमन फैक्टर निकल रहा है ना, हां ऑफ कोर्स निकल रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो सो दिस कंट्रडिक्शन इज आइडेंटिटी विद आवर assumption इज रॉन्ग. अब ये कंट्रडिक्शन क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम assumption कर दिए थे इरेशनल नहीं, हमेशा क्या होगा रूट 5 इज रेशनल. तो यही था इस क्वेश्चन में. अब हम नेक्स्ट करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके राइट डाउन कर लीजिए. मैं गेज करने जा रहा हूँ. ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का. इसमें क्या बोला है, प्रूफ दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल. प्रूफ करना है. ठीक है, चलिए जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन किए थे वैसे ही इसको भी करना है. तो चलिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट कर लें यहाँ पे, तो वो सब आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ. 3 + 2 रूट 5 इक्वल टू ए बी. अगर लेट आप करते तो लिख सकते, आप उतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सीधा ऐसे ही. एंड बी आर को प्राइम क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, जो मैं फर्स्ट इसका क्वेश्चन में करवाया था क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है, और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ पे कोई नंबर 0 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है. 2 रूट 5 ठीक है इक्वल टू में a अपन b, और ये जो 3 है ना इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं. ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. रूट 5 इधर आ जाएगा और ये a - 3b हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये 2 और ये 3 का कॉमन b. ठीक है, तब यही से पता चल रहा है कि हमारे ये इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल है ना, यही से पता चलेगा, क्योंकि डिविजन नहीं हो रहा ना, ये नंबर डिविजन ही नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया ये रेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल नॉट. ठीक है, तो 6 यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 since a and b are integer, a and b are
इंटीजर्स, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं इंटीजर्स, ठीक है। उसके आगे बात करें कि देयरफॉर ये a 3b by 2b is rational because but लिखते हैं but we know that root 5 is irrational। क्या root 5 irrational? रूट 5 क्या है यहाँ पे इरेशनल और ये क्या है रेशनल, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अब यहाँ पे सो दिस contradiction is arising because of our wrong assumption, के कारण, ठीक है। अब लास्ट में क्या आएगा हमारा therefore क्या था 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल ही रहेगा, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो हम कर दिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में यही था, बहुत ईजी है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। जो बच्चे एग्जाम्पल कर चुके हैं पूरा, उसको तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा, है ना। रूट 5 क्या है हमारे यहाँ पे देखिए इरेशनल, और ये क्या है हमारा रेशनल, तो ये सी से एन दिया इंटीजर, ठीक है ना। और ए एन बी क्या है यहाँ पे इंटीजर है, ए और बी क्या है इंटीजर, और क्या है इरेशनल। बट वी नो दैट रूट 5 का हमेशा क्या होता है इरेशनल ही होता है, क्योंकि इससे पहले भी किए थे रूट 5 का प्रूफ दैट, तो क्या था वो इरेशनल था। तो हमको पता ही है इस तरह ये लिख दीजिए स्टेटमेंट टाइप में, वैसे आप लिख सकते हैं एग्जाम में। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं साइड में हूँ, मैं इस पे रेज कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या बोला प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, ये तीनों को हमको क्या करना है इरेशनल प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन नंबर 1 कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन का क्या दिया है हाफ रूट, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका पहला का पहले लेट मान लेते हैं, लेट अस एज्यूम कर लेते हैं हम, लेट अस एज्यूम 1√2 इज रेशनल। क्या प्रूफ कर लेना है आपको रेशनल, इज रेशनल मान लेते हैं रेशनल। तो क्या हो जाएगा 1√2 इक्वल टू ए बी, हमें याद है ए बी क्या होना चाहिए हमारा को प्राइम होना चाहिए, ए बी आर को प्राइम, और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए को प्राइम, और बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा यहाँ पे 0, ठीक है। इतना हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बी बाहर ले लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा √2a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ समझ में आया, ये बी क्या है इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना इधर ऐसे, तो b इक्वल टू क्या हो गया हमारा √2, ये a इधर आ जाएगा और 1 हट जाएगा ना बाहर आ जाएगा। ये हो गया हमारा, कैसे हुआ पता चला ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, √2a हो गया, ये 1 × b होगा तो b होगा ना, 1 × b होगा, इसके लिए मैंने लिखा था ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया तो √2a हो गया, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा b/a एक साइड कर लेते हैं b, और ये मल्टीप्लाई नीचे आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में, और इधर √2 कर देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहीं पे पता चल रहा है ना, b/a क्या है हमारा, b/a क्या है रेशनल है, और √2 क्या है हमारा इरेशनल, क्या है हमारा √2 इरेशनल, इक्वल टू होगा ये नहीं इरेशनल, तो यहाँ पे क्रॉस मारेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए सिंस क्या होगा, सिंस a and b आर इंटीजर्स, क्या है यहाँ पे एंड बी का है इंटीजर्स है, इंटीजर्स ही तो है, इंटीजर्स
देयरफॉर ए अपन बी है ना, ए बाई बी या बी बाई ए है, बी बाई ए सॉरी, देयरफॉर बी बाई ए इज रेशनल। क्या है? रेशनल है, इंटीजर है तो रेशनल होगा, रेशनल। बट वी नो दैट, but we know that ये we know that क्या है? रूट टू इज इरेशनल। हमको पता है ना रूट टू इरेशनल है, पहले से ही पता है इरेशनल है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं देयरफॉर this contradiction is arising because of our wrong assumption। इतना स्टेटमेंट मुझे हर बार नहीं लिखूंगा, इसके बाद ये दो में नहीं लिखूंगा, ये सब आपने सीख लिया खुद से। इतना करवा दिया तो आपको समझ में आ गया रंग जब तो सो 1/√2 इज क्या हो जाएगा? इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। इतना समझ में आया? चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन था, इसको आप कॉपी कर सकते हैं नोटबुक में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ। अब हम देखेंगे 7√5 वाला, ठीक है। चलिए, अब 7/5 को हम क्या करेंगे? प्रूफ। अब इसको हम मान लेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे करता हूँ 7/5 मान लेते हैं। लेट एज्यूम क्या करेंगे? लेट एज्यूम दैट 7/5 इज रेशनल, सॉरी इज रेशनल मान लेंगे, इज रेशनल मान लेते हैं, रेशनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 7/5 इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब वही होना है यहाँ पे, ए एंड बी क्या होना चाहिए? को प्राइम ए एंड बी आर को प्राइम होना चाहिए, और बी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? √5 इक्वल टू ए, और ये 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड 7 हो जाएगा। इतना समझ में आया? तो यहाँ पे पता चला रूट क्या है? ये इरेशनल है, √5 क्या है? इरेशनल, और ये क्या है? रेशनल। ए और 7 भी क्या है? रेशनल है, तो ये नहीं हो रहा है, यही पे पता चल रहा है एक रेशनल है, एक रेशनल है। तो हम लिख सकते हैं सिंस ए एंड बी क्या है? इंटीजर है, ए एंड बी इंटीजर है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स है। और वो उसके बाद आप लिख सकते हैं वी नो दैट a upon 7b है ना, is rational, but √5 is irrational। फिर आप लिख सकते हैं so our assumption is wrong, so our assumption is wrong। ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते जो मैं पहले लिख पा रहा हूँ, √5 assumption is wrong, √5 क्या होना चाहिए हमारा? इरेशनल। क्या होना चाहिए? इरेशनल, ठीक है। अच्छे से स्टेटमेंट आप इससे पहले वाले क्वेश्चन से लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, अब लास्ट हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। ये देखेंगे, इसको कॉपी करना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। चलिए, मैं इसको अभी रेज कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे आज इस चैप्टर को। चलिए, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए फाइनली हम।
थर्ड नंबर क्या है सॉल्यूशन, थर्ड में क्या 6 प्लस रूट 2, ठीक है। तो लेट अस क्या मान लेंगे, लेट अस एज्यूम 6 प्लस रूट टू 6 प्लस रूट 2 इक्वल टू ए बी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए बी को प्राइम होना चाहिए। कब से यही बता रहा कि एंड बी क्या होना चाहिए, ओ प्राइम। ये हो गया हमारा, और बी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब बी के नीचे कोई 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी नंबर आए चलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, रूट 2 बाहर ले लिया हम, बचा क्या यहाँ पे ए बी 6 प्लस रूट, ठीक है। रूट 2 बाहर ले यहाँ पे ए प्लस में इधर इधर माइनस हो जाएगा, तो 6 बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और नीचे क्या हो जाएगा बी, नीचे क्या हम ले लें बी ले लें, रूट 2 इक्वल टू ए बी, और यहाँ से इसके नीचे क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, सॉरी 1 ले लेते हैं, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो यहीं पे पता चला रूट क्या इरेशनल, आईसी इरेशनल, और ये क्या इंटीजर है, तो ये क्या होगा रेशनल, नॉट इक्वल टू हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हम बता सकते हैं कहाँ है नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे इसका पार्ट अभी थोड़ा बाकी है, अच्छे से करवा देता हूँ पहले। रूट 2 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रूट 2 ए माइनस 6, और ये कॉमन क्या आएगा बी। अब उसके बाद लिख सकते हैं इरेशनल नॉट इक्वल टू रेशनल, आर से रेशनल आई से रेशनल। अब उसका जो स्टेटमेंट लिख दीजिएगा, सो आवर वी नो दैट वाला, ठीक है, वी नो दैट ये इतना रेशनल एराइजिंग ये सब, ठीक है। तो ऐसा कर दीजिएगा और स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। मैं पुराने लिख पा रहा हूँ, बहुत बार से लिख पा रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट लिखना है। तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। जो ये वीडियो को देख रहा है मैं उससे एक रिक्वेस्ट करूंगा, बस हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, SP वर्ल्ड स्टडी पॉइंट है, ठीक है, यही नाम हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे मेरे साथ, बस यही चाहूंगा, और आप अच्छे से पढ़िए। अब हम इसके बाद हम MCQ सीरीज लाएंगे इसका, जिसमें हम MCQ सॉल्व करेंगे फिंगर ब्लैंक जैसा पेपर के लिए। अभी हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए है ना। चलिए, तो आई होप सभी लोग कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत है परेशानी है तो कमेंट कीजिए, है बताइए सर यहाँ पे दिक्कत है। बाई चांस मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग।